एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ हमाद। अच्छा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 30 को देखेंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 29 के अंदर बेसिकली हम लोगों ने जो भी चीज़ें कवर की थी उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। सो लास्ट लेक्चर नंबर 29 में हम लोगों ने बात की थी जॉइन की। ठीक है, जॉइन क्या होते हैं, ठीक है, जॉइन की टाइप्स क्या होती हैं, जॉइन का बेसिकली मकसद क्या है यूज़ करने का, अगर जॉइन नहीं यूज़ करते तो क्या होगा, अगर यूज़ करते हैं तो क्या बेनिफिट्स होंगे। ये सारा कुछ हमने थ्योरी, सिर्फ थ्योरी, हमने कोई इम्प्लीमेंट नहीं की थी। हमने बात की थी कि इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्प्लीमेंट इस वीडियो में करेंगे और कुछ इम्प्लीमेंट जो रह जाएगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जॉइन का टॉपिक जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सो इसको हम लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते, बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। सो आज के लेक्चर नंबर 30 पे अगर मूव करें हम लोग, तो आज हमने दो चीज़ें हाली देखनी है। ठीक है, कि एक तो हमने देखना है कि यार अगर दो टेबल क्रिएट करने हैं, दो पहले डिफरेंट टेबल को कैसे करेंगे वो तो ऑलरेडी आपको पता भी है। ठीक है, सो उसको दोबारा हम स्टार्ट से दो टेबल क्रिएट करेंगे डिफरेंट। ठीक है, मतलब जिनका ज्वाइन आपस में हो सकता है। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि अच्छा उन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कैसे करें। जो मेन चीज़ हमारा आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यही है कि उनको ज्वाइन कैसे करें। ठीक है, फिर जो क्यूरीज होंगी वो हम इस पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। क्यूरी जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह उस पर इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इसमें अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी चली जाएगी। ठीक है, सो इसमें हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कैसे ज्वाइन करना है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कैसे ज्वाइन ऐसे होता है। ओके, सो मूव करते हैं हम लोग अपने एसक्यूएल वर्कबेंच पे। ठीक है, और देखते हैं कि कैसे हम लोग उस पर अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है एसक्यूएल वर्कबेंच ओपन हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे मेरे पास एक डेटाबेस बनी पड़ी है। ठीक है, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी। मैं लिखता हूँ यूज़ यूनिवर्सिटी, और इसको अगर मैं यूज़ करके देखूँ तो यूज़ होती है, बिल्कुल हो रही है। ठीक है, ओके, अब मैं यहाँ पे जो है दो टेबल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास टेबल क्रिएशन पड़े हुए हैं यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ कि पहला टेबल उठाता हूँ। अगर मैं लिखने बैठूंगा तो काफ़ी टाइम ज़ाया होगा, तो वन बाय वन मैं आपको साथ साथ समझाता भी रहूँगा। पहला टेबल हम बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पहला टेबल बनाया, तो पहला टेबल क्या बनाया मैंने, क्या यार, क्रिएट टेबल टीचर। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले टीचर आईडी रखी, इसको मैंने इंट रखा और इसको मैंने साथ क्या किया, प्राइमरी की रख दिया। दैट्स इट, ये तो आपको पता है प्राइमरी की लाजमी बनानी है जब भी आप ज्वाइन का काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद टीचर नेम वारचार, ठीक हो गया। उसके बाद जो है डिपार्टमेंट जो है वो वारचा 50। तीनों चीज़ें बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि मैंने एक बात की थी, मैंने कहा था कि यार आप लोग जो है ना दोनों टेबल में से किसी एक टेबल में ना अपने दूसरे एक टेबल की प्राइमरी की को लेके आना है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कितने टेबल हैं, मैं पहले दूसरा टेबल भी साथ लेके आता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर करता हूँ। जैसे ये दूसरा टेबल मेरे पास ये है, मैं इसको भी ले आता हूँ। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये तो यहाँ पे मैं अगर नीचे लेके जाता हूँ यहाँ पे अब दो टेबल हैं। अब हमारे पास यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो फिर मैं इस तरह करूँ कि इसको इस तरह रख लेते हैं, या फिर तो मैं इस तरह करूँ कि इस कोर्स आईडी को यहाँ से उठाऊँ, मतलब ये यहाँ पे तो रहेगी, यहाँ पे कॉपी करूँगा, यहाँ पे ले जाऊँगा, है ना। मतलब ये काम हम करेंगे। मैंने क्या बात की थी कि प्राइमरी की इधर जाके क्या बनेगी, फॉरेन की बनेगी। या तो मैं ये काम करूँगा, अगर मैं ये काम नहीं करता फिर मैं दूसरा काम क्या करूँगा कि इस टीचर आईडी को उठाऊँगा, कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, इन दोनों में से मैं कोई एक काम करूँगा। अब ये आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंडेंट है आपने क्या करना है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, दोनों में नहीं करना, किसी एक में करना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसको फिलहाल कमेंट करते हैं। ठीक है, इसको जो है मैंने कमेंट किया और इस टेबल को मैं एज इट इज़ रन करूँगा। मैं क्या करूँगा कि मैं चाहता हूँ टीचर की जो प्राइमरी की है इसको उठा के मैं इधर ले जाऊँ। ठीक है, जब इसको उठा के मैं इधर लेके जाऊँगा तो ये तो वैसे ही रन होगा, इसको आप वैसे ही रन करें। मैं इसको रन किए, देखिए टेबल मेरा क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पे यूनी में जाएंगे आप यूनिवर्सिटी वाले कॉलम पे, तो डेटाबेस में, तो ये देखें टीचर टेबल बना हुआ आ गया, डन हो गया। उसके कॉलम कितने हैं, 3 है, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, अब बारी आती है इसकी। ठीक है, इसको मैं करता हूँ कमेंट। ठीक है, अच्छा, और इसको मैं अनकमेंट कर लेता हूँ। ओके, अब
हमने बात की थी बेसिकली यहाँ पे ये कॉमा आ गई है। अच्छा, अब हमने बात की थी, हमने कहा था कि यार किसी एक टेबल में हमने क्या करना है, फॉरेन की बनानी है। अब इसमें तो हमने बनाई नहीं, ये तो टेबल गया। इसमें अब लाज़मी हमें बनानी पड़ेगी फॉरेन की। तो हम क्या करेंगे, फॉरेन की कौन सी बनती है, जो दूसरे टेबल की क्या होती है, प्राइमरी की होती है। समझ आई बात कि नहीं? इसका उल्ट दूसरा टेबल कौन सा है, कोर्स का दूसरा टेबल है टीचर। तो टीचर की प्राइमरी की क्या है, ये है। आपने क्या करना है, सिंपल प्राइमरी की को उठाया और नीचे लेके जाएंगे। आप इस पूरी को कॉपी करें और यहाँ पे ले जाएं। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे आपको एक एरर देगा। अब यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक है। मैंने आपसे एक बात की थी, मैंने आपको कहा था कि यार एक टेबल में एक प्राइमरी की होती है, कभी भी दो प्राइमरी की नहीं होती। तो यहाँ पे देखें, ये भी प्राइमरी की है और ये भी प्राइमरी की है, तो ये तो गलत है। तो प्राइमरी की, कोर्स की तो अपनी प्राइमरी की तो यही रहेगी हमेशा, ये तो चेंज नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करते हैं, बस इसको प्राइमरी की, बस ये करना है आपने। ओके ओके, देखें अब ये और ये बिल्कुल देखें सेम है कि नहीं है, बस ये आपने माइंड में रखना है। ठीक हो गया। आपने जब भी इसको इधर लेके जाना है प्राइमरी की को, तो आपने फॉरेन की जो है ना, वो तो रिपीट हो सकती है, उसको तो हम प्राइमरी की नहीं बनाएंगे ना, तो वो आपने यहाँ पे ले जानी है। पहला स्टेप तो ये करना है आपने, समझ आ गई? ओके। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि अब ये जो टीचर आईडी है ना, इसको हमने बनाना है फॉरेन की। अब मैं अगर फॉरेन की नहीं बनाऊंगा ना, तो ये तो मेरा कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं क्या लिखूँ, मैं लिखूँ फॉरेन और फॉरेन की, ये देखें फॉरेन की आ गया। देन आपने लगानी है ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर किसको बनाना है, फॉरेन की आपने टीचर आईडी को बनाना है। तो इस टीचर आईडी को कॉपी किया आपने, यहाँ पे पेस्ट किया और उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंसेस, REFEREN रेफरेंसेस। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, रेफरेंस लिखते हैं या फॉरेन की में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आप वो और लिखेंगे, खुद ब खुद वो सजेशन देगा आपको। ठीक है। अच्छा, रेफरेंसेस। अच्छा, अब ये रेफरेंसेस क्या चीज़ है, रेफरेंसेस ये कहता है कि भाई किस टेबल से ये आईडी आ रही है, ये तो बताओ। आपने इसको, अब इसको ये बताना है कि अच्छा इस टेबल से इस आईडी से ये आ रही है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपने टेबल का नाम, मेरा टेबल का नाम क्या है, टीचर, ब्रैकेट डालेंगे और ब्रैकेट के अंदर उस टेबल में जो प्राइमरी की थी, जो यहाँ के फॉरेन की बनी है, वो प्राइमरी की का नाम लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ये बात समझ आइए आपको कि नहीं? बस ये टोटल है। मैं अगेन समझा देता हूँ, फॉरेन की का कीवर्ड, देन वो वर्ड जो यहाँ पे इस टेबल में फॉरेन की बन रही है, ये बन रही है, इसको कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। रेफरेंसेस मतलब किस टेबल से कौन सी आईडी आ रही है, ये सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये नेम और ये नेम सेम और ये नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके दिखाता हूँ। ये TID लिख सकते हैं। जब TID यहाँ पे लिखेंगे तो उसको यहाँ पे भी चेंज करना है आपने। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने TID लिखा तो कॉपी किया आपने, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया। मतलब ये और ये सेम होंगी हमेशा, और ये सेम होंगी हमेशा। ओके हो गया। तो मैं इसको इसी तरह लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो। आप सेम भी रख सकते हैं, आप डिफरेंट भी रख सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक करके अब इसको आपने करना है रन। बस इसको मैंने किया रन, तो ये देखें प्रॉपर जो है ना, सारा कुछ मेरी फॉरेन की भी बन गई और सारा कुछ बन गया। तो अब मैं करता हूँ इसको रिफ़्रेश। मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश किया। अब हम क्या करते हैं, कोर्स का टेबल हमारा बना। कोर्स के टेबल में आपने जाना है फॉरेन कीज़ पे। ठीक है, फॉरेन की पे जब आप, पहले हम कॉलम देख लेते हैं, हमारे सारे कॉलम बने आगे। अब आपने क्या करना है, जाना है फॉरेन की पे। फॉरेन की पे जब ये देखें एक फ़ॉरेन की बनी आई है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे देखेंगे लिखा आ गया, आपने खुद बना लिया है कोर्स IBFK1। बनी कौन सी है, देखें सारा कुछ वो आपको बता रहा है। टीचर के टेबल में TID एरो टीचर आईडी, क्या मतलब, कहते हैं कि ये जो टीचर आईडी है ये उस टीचर के टेबल में है, और T_ID है ये किसके टेबल में है, कोर्स के टेबल, ये आपस में लिंक करेंगे। तो इस तरह आपकी जो है वो क्या बनती है, फॉरेन की बनती है। ठीक है, अब ये आपका जो है ज्वाइन टेबल, ठीक है, दो हमने टेबल डिफरेंट क्रिएट किए, वो आपस में टेबल क्या हुए, ज्वाइन होंगे। सो ये जो लाइन है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, दो लाइन। सिर्फ इस लाइन के लिए जो है ना, आज की जो वीडियो सेशन था वो बेसिकली इसी लाइन का था। देखिए, चीज़ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए, कैसे ये बनाया जाता है। ठीक है,
अब एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट सिस्टम जो है, दूसरा एसक्यूएल सर्वर जो है, उसमें थोड़ा सा चेंज है, इसको फॉरेन की बनाना हल्का सा स्टेप चेंज है, बाकी सारा यही है। ठीक है, सो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आज का जो हमारा मेन था, एक तो हमने 2 टेबल क्रिएट करने थे डिफरेंट, हमने किए, और दूसरा हमने देखना था कि यार फॉरेन की कैसे बनाते हैं, जॉइन कैसे करते हैं। तो ये दोनों टेबल सब जॉइन हो चुके हैं। अब कल जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे जब आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, तो हम बिल्कुल इसी जगह से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा, आपने साथ इम्प्लीमेंट भी किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो है आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।